जय गुरुदेव। शक्तिपात करने की सिद्धि। जो मनुष्य अंगों से अमृत रस रूपी किरणों के समूह का निकास करती हुई तुझको हृदय में धारण करता है और तेरा चंद्रकांत शिला की मूर्तिवत हृदय में ध्यान करता है, वह गरुड़ के सदृश सर्पों के दर्प का शमन कर देता है और अपनी सुधा की वर्षा करने वाली आज्ञा चक्रस्थ नाड़ी के द्वारा दृष्टि मात्र से ज्वर संतप्त मनुष्यों को सुख पहुँचाता है। जैसे हिमकर शिला हिम बनाने वाले चंद्रमा की चांदनी से द्रवीभूत होने वाली चंद्रकांत मणि चंद्रमा की किरणों से पिघलने लगती है, वैसी ही चंद्रमंडल के आज्ञा चक्रस्थ अधोमुख चंद्रबिंब से हृदय में धारण किए जाने पर भगवती की मूर्ति भी अंग प्रत्यंग से अमृत रस की किरणें निकालने लगती है। वह योगी सर्पों के दर्प को भी शांत कर सकता है, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भयभीत होकर चुप हो जाता है। जिस मनुष्य को कुंडलनी रूपी नागिन ने डस रखा है और अपनी कुमकुम सदृश दिव्य अरुण मूर्ति के लिए उसके हृदय को निवास स्थान बना रखा है, उसी योगी पर सामान्य सर्पों के विष का प्रभाव नहीं हो सकता। मानो कुंडलिनी देवी की चंद्रकांत मणितुल्य मूर्ति चंद्रमा की सोम प्रभा पड़ने पर अमृत का स्राव करने लगती है और हलाहल विष को भी शांत करने का सामर्थ्य रखती है। इतना ही नहीं, उस योगी की शांभवी मुद्रा में स्थिरीभूता दृष्टि अवलोकन मात्र से आज्ञा चक्र की नाड़ी द्वारा कुंडलनी के उगले हुए गरलामृत को खींचकर मनुष्यों का ज्वर शांत कर देती है। यहाँ ज्वर से साधारण ज्वरों का भाव मात्र नहीं लेना चाहिए, यह संसार संताप भी एक व्यापक ज्वर है, जिसके त्रिताप से भी वह योगी शक्तिपात दीक्षा द्वारा मुक्त कर देता है। वह प्रसिद्ध ही है। महापुरुष तेरी विद्युत रेखा जैसी पतली सूर्य चंद्र और अग्नि की त्रिमयी कला को 6 कमलों के भी ऊपर कमलों के महावन में मल माया से विशुद्ध मन द्वारा देखने और परमानंद की लहर को धारण करते हैं। इस श्लोक में अभ्यंतर आज्ञा चक्र के ऊपर मूर्धागत ज्योति दर्शन का स्वरूप दिखाया गया है। इससे पूर्व जो ध्यान बताए गए हैं वे सब नीचे के स्तरों के ध्यान हैं। कला से चित्स्वरूपा शक्ति अभिप्रेत है और महापद्याटवी के सहस्त्रार का अभिप्राय है। षट चक्र का वेद करके कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार्थ में उठती है, तब उसको कला बिजली के सदृश चमकती हुई रेखा के सदृश दृष्टिगोचर हुआ करती है। वह सोम, सूर्य और अग्नि तीनों के तेज से युक्त होती है। उसके दर्शन वे ही महापुरुष योगी कर सकते हैं जिनके मन माया मल से विशुद्ध हो चुके हैं। उसका दर्शन परम आह्लादकारी होता है। ब्रह्म विद्या उपनिषद में उहम का कला का वर्णन इस प्रकार किया गया है। शंख के मध्य भाग में ध्वनि के सदृश प्रणव की प्रथम मात्रा आकार सूर्यमंडल के मध्य है। दूसरी मात्रा ऊकार चंद्रमा के सदृश उसके मध्य में स्थित है। तीसरी मात्रा मकार अग्नि सदृश जिसमें धुआं ना हो विद्युतवत चमकती हुई उसके मध्य में है। इस प्रकार तीनों मात्राओं को सोम सूर्य अग्निमयी जानना चाहिए
उसके ऊपर दीप शिखा के सदृश लौ है, जिसे प्रणव के ऊपर आधी मात्रा समझना चाहिए। वह कमल सूत्र जैसी सूक्ष्म शिखा योगियों को दृष्टिगोचर होती है। उक्त प्रणव कला, जो शक्ति की ही कला है, सहस्त्रार्थ में दिखती है। शुद्ध अंतःकरण वाले योगी ही उसे देख सकते हैं। उसका दर्शन परम आह्लाद का देने वाला है। उसके दर्शन के पश्चात ज्ञान की भूमिका का उदय होता है। सिद्धियों की भूमिका भी नीचे ही रह जाती है, क्योंकि प्रत्येक चक्र की सिद्धियां भिन्न भिन्न हैं। जय गुरुदेव।